बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बेंदे छोगीम। तो दोस्तों, आप लोगों ने जैसे कि देखा है, मैं खुश भी हूँ और साथ में आप लोग के साथ तुर्किश में भी जो वर्ड आपको सिखा दिए हैं बात करूँगी। और आज भी हम तुर्किश लेसन लेके आए हैं। लेसन दर्स, ये मैंने आपको बताया था, नहीं था ना बताया, अब जान लें। लेसन दर्स, हम आज आप लोगों के लिए तुर्किश लेसन लेके आए हैं, तुर्किश दर्स लेके आए हैं। ओके, तो चले हम लोग पहले तो देखते हैं आज हम लोग का कितना लेसन है, कितना दर्स है। ये दिन जी बताइए, ये दिन जी क्या है? ये दिन जी यदि कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, आपने सही बताया है। हम लोग का 7th लेसन है आज, दोरू। अब मैंने दोरू बोला है ना, दोरू मतलब सही, ठीक है। तो चले हम अपने जो है लेसन की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मैं आप लोगों का 2 मिनट वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और मेरी वीडियोस को अगर पसंद आती है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो से फायदा उठाते हुए तुर्किश सीखें। तो चलिए हम अपना ये दिन जी लेसन, ये दिन जी दर्स मतलब 7th लेसन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चले हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले रिपीट करेंगे, इसीलिए मैंने फर्स्ट तुर्किश लेसन खोला है। आज हम लोग फर्स्ट तुर्किश लेसन रिपीट करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को ऐसे ही साथ साथ आगे अपने रिपीट करवाती जाऊंगी लेसन्स। अगले लेसन के साथ सेकंड लेसन रिपीट करवाऊंगी, उससे अगले के साथ थर्ड लेसन, ऐसे मैं आपको साथ साथ रिपीट करवाती जाऊंगी क्योंकि आगे से हम लोगों ने स्टार्ट हो जाना है जुमलों पे, तो इसलिए हम लोगों का लेसन हो जाना है मुश्किल। तो साथ साथ पीछे का रिवाइज करते जाएंगे तो हम लोग को रहेगा पीछे का याद। तो अभी मैं आप लोगों से आज सवाल करूँगी और आप लोग जवाब देंगे। और सबसे पहले दोस्तों, मेरी कुकिंग रेसिपीज़ प्लेलिस्ट के मैंने ऊपर लिंक दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, आप लोग जाके उसको भी देखें क्योंकि उधर भी मैं उर्दू तो तुर्किश रेसिपीज बताती थी, मतलब उर्दू में एक जुमला और तुर्किश में एक जुमला बताती थी, तो उससे भी आपकी तुर्किश इम्प्रूव होएगी। तो दोस्तों, आज हम लोग का लेसन जो है वैसे तो प्रॉपर्टी के बारे में, वर्ड्स अबाउट प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में, लेकिन हम पहले रिपीट कर रहे हैं ग्रीटिंग्स को, तो उसके बाद हम अपने लेसन पर जाएंगे। मैं आपको अपना लेसन दिखाती हूँ। देखिए हम लोग का 7th लेसन है वर्ड्स अबाउट प्रॉपर्टी। तो अब हम एक दफ़ा अपना ये रिपीट कर लेते हैं। आज हम लोग फर्स्ट तुर्किश लेसन रिपीट करेंगे ग्रीटिंग्स। मैंने आपको बताया था ग्रीटिंग्स को तुर्किश में क्या कहते हैं, मुझे कौन बताएगा? जी सलाम लम्मा कहते हैं, साइड पे लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग उसको देखेगा। पहले अपने बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है। ओके, सलाम लम्मा कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हेलो। हेलो क्या हो सकता है? हेलो की तुर्किश मीनिंग, जी हाँ, मरहबा। हेलो मरहबा। गुनाइदन, गुनाइदन इंग्लिश में क्या हो सकता है? सोच रही हूँ, गुनाइदन। गुनाइदन ऐसे गुड मॉर्निंग की तरह नहीं आ रहा? जी हाँ, गुड मॉर्निंग है। तुनाइदन, मैंने इसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था कि गुनाइदन के पीछे से जी हटा के टी लगा दें तो तुनाइदन बनता है। इसको क्या कहते हो सकते हैं? जी हाँ, गुड आफ्टरनून। गुनाइदन गुड मॉर्निंग, तुनाइदन गुड आफ्टरनून। ई अक्षामलार, जी आपने सही बताया है, ई अक्षामलार गुड इवनिंग। ई गेजलार गुड नाइट। नस्ल सनल, how are you? Ben iyiyim, sen nasılsın? I am good. How are you? Ben iyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler, thank you। मतलब इसका I am good, how are you के जवाब में उसने thank you बोला अगले ने। Tanıştığıma memnun oldum, nice to meet you। Tanıştığıma memnun oldum, आपसे मिलके खुशी हुई। Ben de memnun oldum,
Nice to meet you too. Ben de memnun oldum. मुझे भी खुशी हुई. Ben, I, me. Ben, मैं. Sen, आप, you. Siz, you, आप सब भी और आप भी दोनों में आता है. ई गुनलार, हैव अ गुड डे. ई गुनलार. चलिए तो दोस्तों अभी हम लोगों ने ये सारा रिपीट कर दिया है, तो हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं जो आज हम लोग का लेसन है. मैं पहले लेसन खोल लूँ. हम लोग के लेसन का नाम है 7th तुर्किश लेसन. आज हम 7th तुर्किश लेसन आप लोग के साथ लेके आए हैं. आज मैं आप लोग के इस लेसन में वर्ड्स अबाउट प्रॉपर्टी लेसन का नाम है. मतलब हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्ड्स सीखेंगे और इसको तुर्किश में क्या कहते हैं. emlak ile ilgili kelimeler. Words about property. emlak ile ilgili kelimeler. emlak प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी को emlak कहते हैं. इले विद होता है लेकिन इले इलगिली अबाउट है. kelimeler वर्ड्स. तो हम आगे चलते हैं. जैसे मैंने कहा था आगे जाके जुमले भी आएंगे, लेकिन अभी मैं प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को ये सारे बताऊंगी वर्ड्स, लेकिन आगे जाके जुमले आएंगे. यहाँ पे ये जुमला था, मैंने इसका अलग अलग लफ्ज़ आपको एक्सप्लेन किया है. ऐसे ही मैं जुमले का भी आपको अलग अलग लफ्ज़ एक्सप्लेन करूँगी. तो हम अपना वर्ड्स पहला स्टार्ट करते हैं. किरालिक फॉर रेंट, किराए के लिए. सतेलिक, सतेलिक फॉर सेल, बेचने के लिए है. सतेलिक. अपार्टमेंट दायरे, अपार्टमेंट दायरे दोनों अपार्टमेंट को ही बोलते हैं. ये दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लिखा देखेंगे दायरे. लेकिन जब आप कोई लेने के लिए कोई ब्रोशर देखेंगे या कोई एडवर्टाइजमेंट देखेंगे वहाँ दायरे लिखा होगा, लेकिन अपार्टमेंट के बाहर अपार्टमेंट लिखा होगा. ऐसे जैसे यहाँ लिखा है, इस तरह मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इस तरह लिखा होगा अपार्टमेंट, फ्लैट, दायरे. और हाँ दोस्तों, मैंने आपको जैसे पिछले लेसन में बताया था कि हम लोगों की राइटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि कंप्यूटर है, लेकिन उसके लिए सॉरी. लेकिन मैं आपको बताती तो हूँ, समझ तो आती होगी. जैसे यहाँ लिखा है लिए के बेचने, जबकि लिखना था बेचने के लिए, और इधर लिखा है लिए के किराए, किराए के लिए लिखना था. तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ तो इसलिए समझ लग जाएगी, उम्मीद करती हूँ. तो हम आगे चलते हैं. एव, हाउस, घर. एव, एव. ओदा, रूम, कमरा. ओदा, ओदा. वैसे अगर हम ओ अलग दा अलग लिखेंगे तो इसका मतलब होगा वो भी. ओदा. आइले, फैमिली, फैमिली. आइले, आइले. और हाँ, अभी मैंने आपको बताया ना ये ओदा का मैंने क्यों आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा था राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है. अगर हम राइटिंग पे गौर नहीं करेंगे तो मसला हो सकता है. अगर आप ओ और दा को अलग अलग लिखेंगे तो मसला हो जाएगा, क्योंकि ओदा का उसका मतलब रूम नहीं रहेगा. ओ दा वो भी मतलब बन जाएगा. इसलिए मैंने आपको बताया इसको अलग अलग नहीं, साथ जोड़ के लिखना है. ये एक वर्ड है ओदा, रूम. चलिए अब हम एक दफ़ा रिपीट करते हैं और मैं आपको इनको अच्छे से फिर से प्रोनाउंसिएशन के साथ बताती हूँ. जैसे मैंने कहा है emlak ile ilgili kelimeler, इसमें emlak प्रॉपर्टी है, इले इलगिली अबाउट. इले विद होता है, इलगिली उस रिलेटेड होता है. इले इलगिली को मिला के अबाउट बनता है. kelimeler वर्ड्स, kelime वर्ड, लैर ये लोग एस की जगह यूज करते हैं. emlak ile ilgili kelimeler, वर्ड्स अबाउट प्रॉपर्टी. किरालिक, किरालिक. जैसे इस अगर किरालिक की एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, लिखा होगा नहीं, या फिर आप कहीं गए, आप लोगों को रेंट पे घर चाहिए, तो आप बोलेंगे किरालिक
ev istiyorum, kiralık daire istiyorum, या फिर अगर कमरा चाहिए तो किरालिक ओदा इस्तियोरुम, जैसे मैंने आपको सारे दायरे बताया, ओदा बताया, तो इसका मतलब होगा मुझे रेंट के लिए कमरा चाहिए, किरालिक रेंट के लिए, फॉर रेंट, सतलिक फॉर सेल। इसी तरह अगर आपको सेल के लिए चाहिए, बेचने के लिए चाहिए, तो अगर कोई बेच रहा है तो आपने लेना, तो आप बोलेंगे सतलिक ev istiyorum, सतलिक दायरे istiyorum, या फिर सतलिक ओदा istiyorum। तो वहाँ पे फॉर सेल को ये लोग सतलिक बोलते हैं। और आगे अपार्टमेंट, दायरे, वैसे लिखने में सेम है, बस डबल पी की जगह ये लोग सिंगल पी डालते हैं अपार्टमेंट में, अपार्टमेंट पढ़ते हैं। इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखें। अब यहाँ पे हम कैसा एक जुमला बना सकते हैं, ben bu apartmanı sevdim, ben bu daireyi alacağım। मुझे ये फ्लैट पसंद आया है, मैं ये फ्लैट लूँगा, या फिर मुझे ये अपार्टमेंट पसंद आया, मैं ये लूँगा। ऐसे करके हम जुमला बना सकते हैं। दायरे और अपार्टमेंट को दोनों मैंने एक में यूज़ किया, लेकिन आप इन दोनों को यूज़ करने की बजाय एक यूज़ कर ले। मैं तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ सिर्फ। एव हाउस, घर, इससे हम कैसे जुमला बना सकते हैं। benim ev çok büyük, मेरा घर बड़ा है, मेरा घर बहुत बड़ा है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप यहाँ पे कोई भी जुमला ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। एव हाउस, घर, ओदा रूम, कमरा। तो इधर हम कमरे से कैसा, ओदा से कैसा हम एक जुमला बना सकते हैं। ben odamı seviyorum, ben odamı seviyorum, मुझे मेरा कमरा पसंद है, मुझे मेरा रूम पसंद है। ben odamı seviyorum। उसके बाद aile, aile फैमिली, benim ailem çok büyük, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, या फिर benim ailem çok küçük, मेरी फैमिली बहुत छोटी है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने आज का लेसन भी ख़त्म कर लिया आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। मुझे आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया है। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो हम अगले लेसन फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हम पर बरकत रहमत बनाई रखे। अल्लाह हाफिज़।